अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। T20 वर्ल्ड कप से अच्छी खबर कि टीम पाकिस्तान ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। 153 का टारगेट था और पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 153 अचीव किया। आज रिजवान और बाबर ने कम बैक किया। रिजवान जो हैं वो 43 गेंदों पर 57 बना सके और बाबर ने 42 बॉल फेस की और 53 रन का उन्होंने भी इजाफा किया। तो एक शानदार कमबैक ओवरऑल इन दोनों बैट्समैन का और फिर ओवरऑल टीम पाकिस्तान का। मेरे साथ पैनल मौजूद है एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर। आमिर, आप खैरियत से? नहीं, मैं विकी भाई, आपने किसी को कॉल शॉल तो नहीं की? क्या अफवाहें फैला रहा है? यार, it was so funny to see that. नहीं, ये लास्ट वाला नहीं, लास्ट तो लोग जो मीम्स बना रहे हैं, लास्ट वाला नहीं दिखाना, लास्ट वाला नहीं। But I think सबसे पहले पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो I think as a fan मैंने पहले भी बात की थी कि as a fan, as a player, as a पाकिस्तानी मैं चाहता था कि पाकिस्तान टीम, बल्कि हम सभी चाहते थे कि पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में आए और फाइनल भी जीते। और आज जिस तरीके से खेले हैं और जिस तरीके से एक दफ़ा फिर से हमारी बॉलिंग लाइन अपने जो एफर्ट दिखा दी है और रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को, और उसके बाद एक चीज़ जो दोनों ओपनर से मिसिंग थी, इंटेंट। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आया इंटेंट का, जिस इंटेंट से वो खेले हैं। और आई थिंक दैट इज़ द थिंग जिस पे लोग सारे ही बात करते हैं, जिस पे हमने भी बात की है कि उनका इंटेंट हमें नज़र आना चाहिए। और आज जिस तरीके से आए बाबर और रिजवान और जिस तरीके से उन्होंने खेला, हैट्स ऑफ टू देम, स्पेशली बाबर को। सबसे अच्छी चीज़ बाबर की ये थी कि इवन दो रन्स और बॉल्स का ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन उसने 50 भी किया हुआ था, बट ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग जिसमें वो आउट हुआ। और दिस शोज़ द काइंड ऑफ, मैंने आपको कहा था कि सेल्फ बिलीव नाउ। आपको पहले बताया था कि 1 या 2 चौके चाहिए होते हैं ऐसे प्लेयर्स को, या 1-2 बाउंड्रीज ऐसी चाहिए होती है कि जब आप काउंटर अटैक करने जाते हो, डिफेंस से अपने पैच से निकलना है, अगर वो लग गए तो आप फिर कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और आज हमने देखा कि वो दोनों ही कमांडिंग पोजीशन में आए और दोनों ने एक दफ़ा फिर से रिजवान बाबर डियो जो होता है उसको लेके गए हैं, उसको लेके चले हैं। और उन्होंने पहले 10 ओवरों में ही मैच को ख़त्म कर दिया था। 150 का टारगेट में अगर आप पहले 10 ओवरों में विकेट ना गिरे और यू आर ऑन 80 ऑड रन्स, तो इट मीन्स के 70% यू आर 80% यू आर विनिंग द गेम। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। इसी तरह फाइनल है, अब इंशाल्लाह वेट एंड सी और इंशाल्लाह इस ट्रॉफी को जीतना। आमिर, नहीं मेलबर्न में इंशाल्लाह फाइनल खेलने जा रहे हैं। कल डिसाइड हो जाएगा इंडिया से खेलेंगे इंग्लैंड। पहले तो सबको देखे मुबारक। और हमने सुबह शो में भी यही कहा था कि जो सिडनी की कंडीशंस है वो पाकिस्तान टीम को सबसे ज़्यादा सूट करती हैं। और अगर आपने देखा आज तो सिडनी की विकेट, मुझे तो सिडनी की विकेट वो नहीं लग रही थी, वो दुबई की विकेट लग रही थी जो परफेक्ट पाकिस्तान को सूट करती है। आज देखें रिजवान की ये जो शॉट्स लग रही थी पूरे टूर्नामेंट में नहीं लग रही थी, आज लग रही थी, क्योंकि ये विकेट उसको सूट करता है इस तरह का। और मैंने आपको कहा था जब टॉस के बाद कि अगर पाकिस्तान 150 तक न्यूजीलैंड को रोकता है तो बाबर का और रिजवान का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि 150 पे आपको अगर ऊपर से एक पार्टनरशिप मिलती है 150 हो जाता है। और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। लेकिन जो न्यूजीलैंड है मुझे लगा ज्यादा प्रेशर में खेला है। वो उनकी आप फील्डिंग देख लें, उनकी बैटिंग में मिस्टेक्स देख लें, मतलब वो उनकी बॉलिंग, इवन सऊदी और बोल्ट बहुत कम देखने में मिलता है कि वो ऑफलाइन होते हैं। उन्होंने पहले ओवर से इधर भी चौके खाए हैं, इधर भी चौके खाए हैं। और मैंने जैसे सुबह भी बोला था, आज जो टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी, आप हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखे फील्डिंग में, ऐसा लग रहा था आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग हम फील्डिंग कर रहे हैं और वो पाकिस्तान वाली फील्डिंग कर रहे हैं। आज ऐसे लग रहा है चेंज हो गया। यस, वो ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छा हैंडल किया प्रेशर का। और यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा शहीन को। पहला ओवर, पहला बॉल उसने किया, चौका लगा और ऐसा लगा था कि भाई अब ये शायद आगे ना करे, लेकिन ऐसा बॉलर उसने अपने आप को बैक किया। उसने अगले दोनों की तीनों बॉल डायरेक्ट वहां पे किए। तो पाकिस्तान की बॉल 1 से जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो पॉजिटिव थी, और जिसका क्रेडिट आज पाकिस्तान को मिला भी। बहुत क्लियर इंटेंट के साथ। अच्छा, आप मुंह मीठा कर रहे हैं यार, आप सब छोड़ें। आप मुझसे बोले थे चॉकलेट खिलाएं, इतने दिनों से छुपा के रखी थी। नहीं, ये मखसूस कोटे पे आती है सिर्फ पाकिस्तान के मैच पे। मुझे अखबार में लपेट देना। नहीं, आपके सामने प्लास्टिक के रैपर में लिपटी हुई रखी है।
अखबार नहीं, ये मीठा यार मैं सबसे पहले लोगों को कंफर्म कर दूं, मैंने जिसको फोन करके बताया था ना आमिर का, उसने गलत न्यूज फैला दी। आमिर चॉकलेट खा रहे हैं। आमिर चॉकलेट खाया, आमिर ने सर्फ नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाता भाई, लेकिन ये मजे किया इसलिए थोड़ा चख लेता। चले चख लीजिएगा। पाकिस्तान जीता है, मतलब मिरेकल्स, मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरह से। और फिर आप तो बार बार ये बात कर रहे थे, जो टीम ऐसे निकलती है वो फिर पकड़ी नहीं जाती। यार आप देखो, चॉकलेट खा लें आप। मैं वो फिर बोला नहीं जाएगा, मैं खाता हूँ बोलने के बाद। यार देखो, ये हम बार बार कहते थे कि जो टीम नीचे से आती है ना, जो अच्छा करके नहीं आ रही होती, फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो आपका बैट पैच चल रहा होता है ना, आप उसमें से निकल जाते हो। और मेरा ख्याल है हमारी गुड लक ये थी कि पिछले जितने भी मैचेस हुए उसमें हमारी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं रही। आप देखो एक मैच में वो न्यूजीलैंड था, वर्ल्ड कप में भी आज भी, कि एक मैच में आप अच्छा खेले और आपने टीम को बाहर कर दिया। तो ये डिपेंड करता, देखें जब लक के साथ आप नहीं लड़ सकते। आप शुरू से देखें कि पहले बॉल से शहीन ने LBW किया, नॉट आउट हुआ। मतलब आप उनका ये देखें कि वो कितने प्रेशर में थे। प्लेड बॉल को उसको समझ नहीं आती कि मैं सोच के रिव्यू लूं कि नहीं लूं। मतलब कितना प्रेशर था उन पे कि मेरा ख्याल है कोई भी बंदा उसकी जगह होता वो एकदम करता ही हूँ। वो जाके कप्तान उससे पूछ रहा है कि मैं यार लूं कि नहीं लूं। ये कितना प्रेशर होगा उन पे। और दूसरी बात ये कि आज आप उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, जितने वो प्रेशर में थे। प्लस हम बार बार ये कहते थे कि एशियन जितनी भी टीमें हैं उनको सिडनी सूट करती है। और आज सलीम भाई बहुत स्लो विकेट था। आज तो बहुत ही ज्यादा स्लो था। आज तो आप देखें, नॉर्मली क्या होता है, लेग स्पिनर या स्पिनर जब बॉल करता है ना, तो बॉल टाइम नहीं देता आपको। थोड़ी खिंची हुई बॉल करते हैं ना, तो आपको टाइम नहीं मिलता, आपको खेलना पड़ता है जल्दी। आज वेट करके रीड कर जिस तरफ चाहा आपने शॉट खेली, तो ये हमारी लक ही थी ना कि हमारी कितनी लक। अल्लाह करे मेलबर्न में भी ऐसा ही विकेट बन जाए। नहीं, मेलबर्न थोड़ा डिफरेंट होएगा, वो आपको पता है, वो थोड़ा उस पर बॉल निकलता है फिर भी। मगर जिस तरह हम जा रहे हैं वैसे है हंसी वाली बात। मैं विकी वगैरह को कह रहा था, मैंने कहा यार बाकी टीमें तो अच्छा खेली थी, हम बुरा खेले थे, हमने उनको भी अपने जैसा कर लिए। बराबरी का मुकाबला। मगर ये है कि लेकिन आज हम बुरा नहीं खेले। नहीं, आज बहुत अच्छा खेले। आज आप देखें कि हमारी अच्छा आज सबसे जो प्लस पॉइंट मुझे नजर आया ना, पाकिस्तान की फील्डिंग से पता लग रहा था कि आज देखें लग रहा था। आज आप एक चीज देखें, आज हम पॉजिटिव खेले थोड़ा, मतलब डरे नहीं, कैच भी गिरे। देखिए शुरू में भी बाबर का कैच गिरा स्लिप में, पहले और भी हैंड गिरा, मगर हमने उसको छोड़ा नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि विकेट हमारे मतलब की थी, हम खेले तेज़। जब आप पॉजिटिव खेलते हैं ना, तो फिर चीज़ें आपके हक में ज़रूर जाती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये फाइनल भी जीतेगा। अच्छा, क्योंकि और रिपीट मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड उधर से फाइनल में आएगी, जैसे 92 में हुआ था। नहीं, वो सेमीफाइनल एडिलेड में हुआ था। नहीं, वो हुआ था न्यूजीलैंड में। तो ये भी न्यूजीलैंड जैसी विकेट थी ना, और मेलबर्न में ही फाइनल हुआ था पाकिस्तान का, और इंग्लैंड थी। तो ये देखें चीज़ें हमारी फेवर में तो जा, अगर पाकिस्तान इंडिया आए तो ज़्यादा मजा नहीं। हाँ नहीं, नो डाउट। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे टीम पाकिस्तान फाइनल में जिससे भी खेले इंडिया पाकिस्तान का एक मजा अलग हो जाए, मजा ही और। देखिए हमने पहले भी एक बात की थी कि टीमें फाइनल में कौन पहुंचती हैं, जिनमें टीमों में कोई ना कोई किसी लड़के जो है मोस्टली फॉर्म में हो। ठीक है, हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं था। हम लोग वेट कर रहे थे कि काश हमें एक मौका मिले, हम सेमीफाइनल में पहुंचे, और वो मौका हमें नीदरलैंड ने प्रोवाइड किया। उसके बाद हम बांग्लादेश से जीते और हम लोग आज सेमीफाइनल भी जीते। फ़र्क क्या था? बॉलिंग हमारी थ्रू आउट अच्छा करती है माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट। आप अगर पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें, आज के मैच में आपको बाबर और रिजवान, आपका 3 नंबर जो था उस पर शान था, और फिर आया हारिस ने आके इंटेंट से गेम बदल दी। 3 मैचों में लगातार 3 30 कर गया वो। T20 में अपने रोल के हिसाब से 3 मैचों में 3 30 उसने की। 2 50 शान की तरफ से आए, ऑलमोस्ट 2 इफ्तिखार की तरफ से आए, एक शादाब ने जिधर क्रूशल मैच साउथ अफ्रीका से जीतना था उसमें खेला। अब आपकी बैटिंग अब आपका क्या हुआ कि आज बाबर और रिजवान के रन्स करने से उनको भी कॉन्फिडेंस आया, और आपके जो नीचे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अब थोड़ा थोड़ा स्कोर किया। सो डिफरेंस क्या है कि एक बंदे के ऊपर जिधर पहले हम बाबर और रिजवान पे थ्रू आउट डिपेंड कर रहे थे,
कि हमारे बाबर और रिजवान और हमारे मिडिल ऑर्डर में इश्यूज थे, और जो इश्यूज थे वो आसिफ, हैदर और अभी खुशदिल तीनों बेचारे बेंच पे बैठे हुए, बट उसके अलावा जो खेल रहे थे उन्होंने स्कोर कर दिया। तो अब हमारी जो सीक्वेंस है बैटिंग की, इसका मतलब ये है कि हमारे टॉप नंबर से लेके हमारे 8वें नंबर तक, यानी जो नवाज भी आता है उसके पास भी बैटिंग का एज है। एंड दिस इज वेरी गुड गोइंग इनटू द फाइनल्स कि आपके सारे लड़के जो है वो उन्होंने आने से पहले एक हाथ सीधा कर लिया, हाथ सीधा कर लिया। 50 मतलब आज की जो दोनों ने इनिंग्स खेली है उन्होंने 10 ओवर में मैच डेड कर दिया। हो सकता है आज पहली गेंद पे फिर बाबर का कैच होता तो शायद चीजें डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि प्रेशर पड़ जाता। द इंटेंट वी वर टॉकिंग अबाउट, मैंने कभी कहा था कि बेस्ट डिफेंस होता है कि आप अटैक करते हैं, और आज उन्होंने वो अटैक किया। और मैंने आपको पहले कहा था कि जो मैथ्यू हेडन के साथ जाके बाबर ने कोशिश की है, वो कोशिश यही थी कि उसको प्रैक्टिस तो दी है लेकिन उसको मेंटली जो बातों में समझाया कि यू हैव टू गो आफ्टर द बॉलिंग। असल बैरियर यहाँ और अगर आज आप देखें तो मैथ्यू हेडन कितने प्रोएक्टिव बैठे हुए थे। He was very much proactive and he was liking it. Every time they were going after and attacking the bowlers, he was very much confident. और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और देखिए इन चीजों से फिर जो है ना बॉडी लैंग्वेज जो है वो देख के आपको आइडिया हो जाता है। मतलब क्या, जैसे बाबर ने 50 भी किया उसके बाद भी वो चार्ज कर रहा है, मतलब कि वो लटका नहीं रहे थे गेम को कि खत्म करो, बस यही होता है T20 में कि आप अपने मोमेंटम को कैरी करो। मोमेंटम को कैरी। अच्छा मैं एक ब्रेक शामिल कर लूं, ब्रेक के बाद फिर इसी पॉइंट कर लें आगे लेकर चलते हैं। इस ब्रेक के दौरान चॉकलेट खाएंगे हम आपके पास। अच्छा कोको कोला कोड आएगा, उसको आप ये लें जी। कैमरा कट करें विकी भाई? नहीं आपकी बात नहीं आप प्लीज कहें। क्या आएगा स्क्रीन पे? आपका एक QR कोड आएगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप उसको क्या करें, स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप गेम का हिस्सा बनेंगे और जीतिए कैडबरीज के कोका कोला के कोका कोला का है ना, जल्दी करो आप मिक्स कर रहे हैं। इस तरह तो स्पॉन्सर्स भाग जाएंगे मेरे। नहीं, लेट्स रीडू इट। अभी आपकी स्क्रीन पे QR ऐसे करते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है, इस कोड को स्कैन कीजिए। कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से फैन क्विज है, फैन क्विज का हिस्सा बनिए। अगर आप टॉप स्कोर करते हैं तो आपको मर्चेंडाइज जीतेंगे। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। एंजॉय दैट।